अपने अगले स्टेप की तरफ, मेकिंग लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे मैं कहूंगा दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसमें से एक ये है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का जो है ना, ये फाउंडेशन है, नींव। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की जो नींव होती है, कहते हैं कि अगर नींव मजबूत है ना, तो हम घर को सिंगल स्टोरी से लेके डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, फोर स्टोरी, इतने सारे स्टोरीज पे ले जा सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट जो है वो हमारे बिजनेस का ये फाउंडेशन है। क्यों? कैसे फाउंडेशन है? प्रोस्पेक्ट कौन लोग हैं? प्रोस्पेक्ट्स वो लोग हैं जिनके साथ हम अपनी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, जिनके लाइफ में हम चेंज लाना चाहते हैं, जिनके साथ करके हम वेस्टीज से जो विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है उनके साथ हम जाना चाहते हैं, जिनके साथ मिलके हम गाड़ियां खरीदना चाहते हैं वेस्टीज से। सो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज के अंदर हम अगर बात करते हैं रॉ मटेरियल की, कोई भी बिजनेस बिना रॉ मटेरियल के नहीं चलता। तो वेस्टीज में क्या रॉ मटेरियल है? यहाँ पे रॉ मटेरियल है हमारे लोग, हमारा नेटवर्क, वो हमारा रॉ मटेरियल। तो हमें उन लोगों को, उन रॉ मटेरियल को लिस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम कोई घर बनाने का सोचते हैं, तो घर बनाने शुरू करने के पहले हम क्या सोचते हैं, हम क्या प्लान करते हैं कि ठीक है, प्लॉट ले लिया, भूमि पूजन हो गया, अब हमें स्टार्ट करना है कंस्ट्रक्शन। तो क्या ऐसा होता है कि हम पहले खुदाई कर लेते हैं और उसके बाद हम बैठ के इंतजार करते हैं कि कब ईंट पत्थर आएगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा? नहीं, हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। हम ये पता कर लेते हैं कि मुझे इनिशियली कुछ इतने प्रोडक्ट्स, इतने सामान, इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है, इतने ईंट पत्थर की जरूरत है, इतने सीमेंट की जरूरत है, हम वो मंगा के ऑलरेडी स्टॉक कर लेते हैं। ये काम हमें यहाँ पे भी करना है। हमें यहाँ पे अपने रॉ मटेरियल्स की लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और जब आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे एक चीज होना बहुत जरूरी है आपके दिमाग में, वो है सर्विंग एटीट्यूड। सर्विंग एटीट्यूड क्यों? क्योंकि वेस्टीज की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप सभी ने इसका बिजनेस प्लान देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तुरंत इस सेशन के बाद जाके देखें, तो आप उसमें एक चीज पाएंगे कि वेस्टीज का बिजनेस प्लान कहता है कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप अपने लोगों को सक्सेसफुल नहीं करते, जब तक आप उनकी भलाई की काम नहीं करते, उनकी भलाई के लिए आप काम नहीं करते, तब तक आपका भी भला नहीं हो सकता। तो हमें सर्विंग एटीट्यूड हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। सर्विंग एटीट्यूड मतलब हम उन लोगों की बात करें, उन लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों को लिस्ट आउट करें जिनकी लाइफ में हम चेंज लाना चाहते हैं। हम यहाँ से फायदे ले रहे हैं, हमें तो पता चल गया, बट क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको भी यहाँ से मिलने वाले फायदे प्राप्त हों? तो ये चीज हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है और तब हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। कुछ लोगों के मन में एक डाउट रहता है इस स्टेप को लेकर, अगर मैं बात करूं तो एक डाउट रहता है, डाउट नहीं रहता है, मैं कहूंगा एक झिझक रहती है। लोगों के मन में एक डर सा, आई डोंट नो मैं उसको क्या वर्ड बोलूं, झिझक रहता है, डर रहता है, जिसकी वजह से लोग फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यार आई एम डूइंग वेस्टीज और वेस्टीज में ये प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करने के पहले हिचकिचाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हम समझते नहीं है चीजों को, मे बी दैट्स राइट। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा उन सभी के लिए, या जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं विराट कोहली जी को। विराट कोहली जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। विराट कोहली जी को हम सभी जानते हैं, और हम सभी किस लिए जानते हैं विराट कोहली जी को? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम मेजरली उनको जानते हैं क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए हम विराट कोहली जी को जानते हैं, बट शायद हम ये नहीं जानते कि विराट कोहली जी की जो अर्निंग है, ईयरली अर्निंग लगभग अराउंड 400 करोड़ के आसपास वो अर्न करते हैं। सो उनकी 400 करोड़ की अर्निंग में अराउंड 40 टू 50 करोड़ ओनली वो आता है क्रिकेट से। रेस्ट ऑफ द कहां से आता है? रेस्ट ऑफ द आता है उनके खुद के बिजनेस से। रोगन नाम की उन्होंने ब्रांड स्टार्ट करी हुई है, उस ब्रांड की वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। अदर देन दैट, टीवीएस का एडवर्टीजमेंट करते हुए मैंने उनको देखा है, तो अदर ब्रांड्स का भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो क्या एडवर्टीजमेंट करके विराट कोहली जी को शर्म करनी चाहिए, हिचकिचाना चाहिए कि यार टीवीएस तो मेरा खुद का ब्रांड भी नहीं है, मैं इसकी क्यों एडवर्टीजमेंट करूं? क्या उनको लगना चाहिए कि यार मैं कैसे बोलूं लोगों के सामने कि टीवीएस है, बाइक बनाती है? तो ये चीज उनके दिमाग में नहीं आता। बट हमारे अंदर, हमारे मन में क्या चलता है कि मैं कैसे शेयरिंग करूं, ऑल दो वेस्टीज इज आवर ओन ब्रांड, आवर ओन कंपनी।
वेस्टीज वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे रोजी रोटी तो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, हमारे सपने तो पूरे हो ही सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम लोगों से शेयरिंग करने में हिचकिचाते हैं, जबकि वो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या ऐसा वजह है, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोगों को शेयरिंग करने में दिक्कत होती है, शर्म, कह लीजिए शर्म सी आती है। सो फील प्राउड इन व्हाट यू आर डूइंग। यार आपको मौका मिल रहा है वेस्टीज के साथ जुड़ के लोगों की जिंदगियां बदलने का। जितने भी लीडर्स है वेस्टीज में, अगर आप उनकी टेस्टिमनी, उनकी स्टोरी सुनते हैं तो वो अपने बारे में बताते हैं, बट जब उन लीडर्स के जो टीम मेंबर्स होते हैं जिनकी लाइफ उन्होंने चेंज करी होती है, आप उनसे उन लीडर के बारे में पूछ लीजिए, उन लीडर के बारे में वो ज्यादा बता देंगे एज कंपेयर टू द लीडर हिमसेल्फ। सो ये मौका मिलता है हमें वेस्टीज से लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। सो फील प्राउड इन व्हाट यू आर डूइंग एंड हैव अ सर्विंग एटीट्यूड। अब ये समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, ये हमने समझ लिया। क्या करना है, कैसे करना है, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट में कुछ हम बात करेंगे डूज की, जो हमें करना होता है या बेसिकली हम जो कि यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमारा लिस्ट जो है वो हमारे लिस्ट में सभी लोग आने चाहिए। सबसे पहली बात, लिस्ट जो है ना वो छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी कहने का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। लिस्ट में सभी को इंक्लूड करिए जिनको आप डायरेक्टली जानते हैं, जिनको आप किसी रेफरेंस के थ्रू जानते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब जैसे अगर आपके घर में कोई फंक्शन गया है बीते दिनों और आपके उस फंक्शन में आपने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किया था और उस फ्रेंड के साथ उसका कोई और एक फ्रेंड या मे बी कोई रिलेटिव आपके फंक्शन में आया था, सो आपके लिस्ट में उन रिलेटिव, आपके उस फ्रेंड के रिलेटिव या फ्रेंड के फ्रेंड की भी एंट्री होनी चाहिए। सो इंक्लूड करिए एवरीवन। 136 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 136 करोड़ लोग हैं आपके लिए, लेकिन आप लिस्ट उतनी की पूरी की नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 2 करोड़ 75 लाख तो ऑलरेडी वेस्टीज में है, वो दोबारा आपके साथ नहीं आएंगे। सो 136 में 2 करोड़ 75 लाख आप माइनस करके जितने लोग बचते हैं वो पूरे के पूरे लोग आपके लिए लिस्ट में शामिल होने के लिए रेडी है। लिस्ट बनाने के समय पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टूल्स का, अगेन जैसे कि रजिस्टर हो गया, एक्सेल शीट हो गया, नोट्स हो गया। इन टूल्स के माध्यम से हम लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। और इन लिस्ट के अंदर जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो बेसिकली हमें 4 कॉलम्स पे काम करना है। पहला कॉलम होना चाहिए नेम, दूसरा कॉलम होना चाहिए उनका मोबाइल नंबर या जो भी कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन का आपका मीन्स है, तीसरा होना चाहिए आपका वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है इस समय, और चौथा रिमार्क्स कि जब आपने उनसे कम्युनिकेशन करा तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। उसके बेसिस पे आप उनके साथ फर्दर आगे डील कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी होगी आप सभी को कि हमें अपने मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे डिपेंड नहीं करना। क्यों नहीं डिपेंड करना है? अक्सर लोग कर जाते हैं ऐसा, ये एक छोटी सी गलती कर देते हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि आपको नहीं डिपेंड करना है? क्योंकि होता क्या है, ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस काम करता है आपके माइंडसेट पे, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को नहीं पिक करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अपने मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट से स्टार्ट करूं, लोगों की लिस्टिंग करूं और बाद में मैं उन्हीं लिस्ट किए हुए लोगों को मैं अप्रोच करने वाला हूं। सो जब मैं उनको अप्रोच करूंगा एज पर माई मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट, ए से शुरू होगा डेफिनेटली। उनमें शुरू में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं रहा है बहुत लंबे समय से, और होगा क्या, जब मैं उनको अप्रोच करूंगा और उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मेरा मोरल डाउन होगा। और उसकी वजह से होगा क्या कि हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसे लोग जिनको मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताकर उनको इसके बेनिफिट से अवेयर करा के और उनको एक पॉजिटिव माइंड अप्रोच के साथ यहाँ पे ज्वाइन करा सकता था, मैं उनको ना ज्वाइन करा पाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है। सो ये काम हमें नहीं करना, ये रिस्क नहीं लेना। इसलिए आप लिस्ट खुद बनाए, खुद बनाएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों के नाम ऊपर होंगे जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन लोगों को जब हम अप्रोच करेंगे और जब हमें वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो हमारा बिजनेस यकीन मानिए 2 गुना 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं कि जब हमने अपनी लिस्ट तैयार करने के बारे में बात की तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी टीम के लोगों की लिस्ट बनवाएं, टीम मेंबर्स की लिस्ट बनवाएं, उनके साथ जाके, उनके साथ होके, उनके घर पे हम खुद को सेल्फ इनवाइट कर लें, उनके साथ लग के हम उनकी लिस्ट जरूर बनवाएं। उनको अगर जरूरत पड़े कि थोड़ा कंपेल करके भी लिस्ट बनवाएं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है ना कि इनिशियली में भी आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया उनको नहीं इसका बेनिफिट समझ में आ रहा हो, बट जब आप उनको थोड़ा सा कंपेल करके लिस्ट बनवाने में मदद कर देंगे और तब आप
जब मदद कर देंगे, उनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, वो उस लिस्ट पे काम करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ लिस्ट मेकिंग। सो उनकी लिस्ट बनवाने में भी आप उनकी मदद जरूर करें। एटलीस्ट 200 लोगों की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। 200 लोगों के बारे में ही हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो देखा है, जो अभी तक देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 10 to 15% का टर्नअप रेशियो होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने लिस्ट बनाया 50 लोगों का फॉर सपोज, और आप अपने 50 लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, और उसमें से अगर हम 10 और 15% की बात करें तो लगभग 5 से 6 से 7 लोग आपके साथ आते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने 6 और 5 से एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एम आई ऑडिबल? यार गजब बकचोदी है भाई। ओके सर, ओके, ठीक है, आवाज आ रही है। यार राइट, जस्ट अ सेकंड। आवाज आ रही है सर? थैंक यू रंजीव जी, जस्ट एक सेकंड। ओके, परफेक्ट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। स्क्रीन भी विजिबल है सर? एवरीथिंग फाइन? ओके सही, ओके, थैंक यू। सो 200 लोगों की लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपके साथ 50 लोगों की लिस्ट के बाद आपके पास जब 5 से 6 लोग होंगे और आप उनके साथ ग्रो करना चाहेंगे एज एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्टीज में, तो दैट विल बी अ रियल प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। बट जब आप 200 लोगों की लिस्टिंग करते हैं, 200 लोगों को अप्रोच करते हैं, और उस 200 लोगों में अगर हम 10 से 15% की बात करते हैं, तो हमारे पास 20 से 30 लोग लगभग आते हैं, और उन 20 से 30 लोगों के साथ मिलकर जब हम बिजनेस करते हैं तो उसका आउटकम डेफिनेटली मच बेटर होगा। सो इसलिए कम से कम आपके पास 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और इस 200 लोगों की लिस्ट में मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लगता। 200 लोगों की लिस्ट बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा अपनी लिस्ट बनाने की। हेलो जी, नरेंद्र जी। सर वो क्या है, लिस्ट तो बना ली और लिस्ट में 50 जने हो गए, पर 10-20 के तो जवाब दे दिया, सब ने मना कर दिया सर। ओके, कोई नहीं नरेंद्र जी, हम इसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ ओके, हाँ सर। चलिए। तो हम ये कह रहे अगला ये बात कर रहे थे कि इन्वॉल्व करिए अपने फैमिली मेंबर्स को भी लिस्ट बनाने के अंदर। लिस्ट बनाने के अंदर इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स को करने का हम लोग क्यों कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अकेले बैठ के लिस्ट बनाते हैं तो आप डेफिनेटली लोगों को रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करेंगे लोगों को तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। आप उन रिलेटिव्स को रिकॉल कर सकते हैं जिनको आप कहीं ना कहीं, जिनके साथ आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। इन्वॉल्व करते हैं अगर फैमिली मेंबर्स को, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं अपने ब्रदर को और अपने फादर को भी इन्वॉल्व करता हूं लिस्टिंग में, तो डेफिनेटली मेरे खुद के कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स जिनको मैं हो सकता है मैं रिकॉल ना कर पाऊँ, मेरे फादर वो रिकॉल कराने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरे फादर के खुद के कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो जहाँ जॉब करते हैं वहां के लोग होंगे, मेरे ब्रदर के खुद के कॉन्टैक्ट्स होंगे, वहां के लोग होंगे। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट और बड़ी बन जाएगी, और डेफिनेटली उनके कॉन्टैक्ट के लोग भी हमारी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, कोई भी हमारे लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। सो इन्वॉल्व करिए अपने फैमिली मेंबर्स को भी लिस्ट बनाने के अंदर। कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जिनके करके हमारी लिस्ट थोड़ी आसानी से बन सकती है, हम अपनी लिस्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। पहली बात कि अपने लोगों को जो है ना, अपनी लाइफ इवेंट्स के सीक्वेंस में रिकॉल करना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इवेंट्स मतलब क्या, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूलिंग से शुरू हुई, तो डेफिनेटली मुझे 3rd या 4th स्टैंडर्ड से आगे का मुझे याद है। सो वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ कि वहां मेरे कौन से फ्रेंड्स थे जिनको मैं जानता था और कौन से लोग एसोसिएटेड थे। उसके बाद अगर मैंने स्कूल चेंज करा था तो वहां पे कौन से लोग एसोसिएट हुए। आफ्टर दैट मेरी कोचिंग, फिर मेरा कॉलेज, फिर मेरा प्रीवियस जॉब, मेरा करंट जॉब, इस तरह करके अगर इस सीक्वेंस में हम लोगों को याद करते हैं तो आई एम श्योर कि हमसे कोई मिस नहीं होने हो पाएगा। उसके अलावा एक टेक्निक और मैं आपको यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ जिसको करके हम लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड्स टेक्निक। फ्रेंड्स टेक्निक में हम क्या कहना चाह रहे हैं, FRIENDS, F फॉर फ्रेंड्स। पहले अपने सारे फ्रेंड्स को रिकॉल करें एक सीक्वेंस में,
उसके बाद हम रिलेटिव्स को रिकॉल करके उनको लिस्ट में इंक्लूड करें। इंडस्ट्री मतलब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम इन्वॉल्व करें, उनकी लिस्टिंग करें। उसके बाद हम ई नेटवर्क, अपनी सोशल मीडिया में हमारे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको इंक्लूड करें अपनी लिस्ट के अंदर। अपने नेबर्स को इंक्लूड करें। उसके बाद अपने फैमिली डॉक्टर्स को इंक्लूड करें। डॉक्टर्स को हम कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर किसी को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज वेस्टीज ऑफर्स अस अ वेरी गुड रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स आल्सो। सो हम डॉक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड करें। और उसके बाद लास्टली जो हमारे जो स्ट्रेंजर्स हैं, कुछ जैसे जिनके साथ हमने कभी मिलना हो गया, कहीं किसी शॉप पे मुलाकात हो गई, उस तरह के लोगों का कांटेक्ट अगर हमारे पास है तो हम उनको भी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज हम और भी कुछ तरीके अपना सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है पूरे इंडिया में, तो हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं कि स्टेट कौन कौन से स्टेट में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जा सकते हैं, सिटी वाइज जा सकते हैं। आपको सिटीज की लिस्ट चाहिए तो आप रेलवे का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। और फिर से वही बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कंसिडर करिए अपने टीम मेंबर्स के, अपने डाउनलाइन के लिस्ट को भी अपनी लिस्ट की तरह उनकी लिस्ट आउट करने में मदद करें, क्योंकि डेफिनेटली टीम जब ग्रो होगी तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल जरूर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट में। और आगे समझते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है जो नहीं करने हैं। क्या नहीं करना है जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं? सबसे पहली बात जो नहीं करना है, झिझकना नहीं, जिसकी मैं बात अभी तो कुछ देर पहले कर रहा था कि लोग झिझकते हैं। तो झिझकिए मत। आप ये समझ लीजिए कि लोग कल्याण का काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का काम कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, टालिए मत। यकीन मानिए, आज अगर आपने सोच रखा है कि यार कोई मेरा कांटेक्ट है जिसको मैं इसके बारे में बताऊंगा, और हो सकता है पिछले 2 दिन पहले आपने इसके बारे में सोचा था कि मैं उसको बताऊंगा, और आपने जब उसको कल जाके अप्रोच किया, कल संडे का दिन है, छुट्टी होगी, कल आपने अप्रोच किया, पॉसिबिलिटी है कि वहां से आपको रिप्लाई ये मिलेगा कि यार यही चीज मैं तो ऑलरेडी वेस्टीज के साथ एसोसिएट हो गया, कल के दिन में ही मुझे मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने बता दिया। क्योंकि वेस्टीज ने 20 लाख ज्वाइनिंग कराई है इस लॉकडाउन के दौरान। जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन था उस दौरान वेस्टीज ने 20 लाख नई ज्वाइनिंग कराई है। तो हमें भी पीछे नहीं रहना है। हम नहीं जानते कि हम जिन्हें अप्रोच करने की सोच रहे हैं, हो सकता है मेरे से पहले कोई और उन्हें अप्रोच कर जाए। सो टालना नहीं है, हमें लिस्टिंग करनी है और अप्रोच करना शुरू कर देना है। एक और चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना नहीं करनी है कि किसी को प्री जज नहीं करना है। प्री जज करके हम अपनी लिस्ट को लिमिट कर देते हैं। प्री जज मतलब क्या? प्री जज कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये है मेरा कि कभी कभी हम सोच लेते हैं किसी के बारे में कि फॉर एग्जांपल मेरे कोई फ्रेंड है रमेश, तो मैं जानता हूँ कि रमेश बहुत अच्छी फैमिली से हैं, एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई चैलेंजेस नहीं है लाइफ में, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। सो क्यों वाई विल ही कनेक्ट विद वेस्टीज? क्यों वो वेस्टीज के बारे में सोचेंगे या क्यों वेस्टीज प्रेफर करना चाहेंगे? यू नेवर नो। आप नहीं जानते कि किसी का क्या रीजन हो सकता है। हमारे साथ इस समय हम कुल 18 लोग हैं, और मैं एक बात यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हम 18 के 18 लोगों की जो यहाँ से थिंकिंग है ना, जो यहाँ से एम है, जो हमारा यहाँ से टारगेट है, जो चीज हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, वो सबकी अलग है। किसी का पॉइंट, किसी का वो जो अट्रैक्शन पॉइंट है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता होगा। सो यू नेवर नो कि किसी को क्या क्लिक कर जाए। सो किसी को प्री जज मत करिए, लिमिट मत करिए अपनी लिस्ट को, लिस्ट में इंक्लूड करिए, बताइए जरूर, रेस्ट वो सामने वाले का डिसीजन होगा। तो ये हमने समझा मेकिंग लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। और जिनका भी सवाल था यहाँ पे, अनम्यूट ना करें खुद को, नो इश्यूज। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि लिस्टिंग हमने करी, जैसा कि हमने देखा था कि कम से कम 200 लोगों की लिस्टिंग करिए, तब जाके आपको 10 से 15% का टर्न अप रेशियो मिलेगा। और डेफिनेटली लिस्टिंग ही करना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा नहीं है। करना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इट इज अ बेसिक स्टेप, बट उसके बाद हम पिच किस तरीके से कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप आगे ध्यान दें, आगे आने वाले हमारे स्टेप के ऊपर। इन्विटेशन